ईरान की जानिब से इसराइल के फखरिया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम का हिसार तोड़ने के बाद फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने दुनिया का महफूज तरीन इसराइली टैंक तबाह कर दिया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शिमाली गजा के इलाके जबालिया में मुसल्लह मज़ाहमतकारों ने टैंक पर हमला किया है और 3 इसराइली फ़ौजी भी मार गिराए हैं। इसराइल अपने मार्क 4 टैंक को दुनिया का महफूज तरीन टैंक करार देता है, जिसे फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रॉकेट बारी के करके तबाह कर दिया। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले के बाद टैंक में आग लग गई और फौजी अंदर ही फंसे रह गए। टैंक में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजना पड़ी। इसराइली फौज के मुताबिक मरने वाले इसराइली फौजियों का ताल्लुक 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड से था, जिसे आयरन फुटप्रिंट्स या आयरन ट्रैक्स भी कहा जा सकता है। इससे कबल इसराइल ईरान 12 रोजा जंग के दौरान ईरान भी इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम का हिसार तोड़ चुका है, जिसके बारे में इसराइल ये दावा करता था कि इस हिसार को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जंग के दौरान कई ईरानी मिसाइल्स ने इसराइली दिफाई निज़ाम को नाकारा साबित किया और इसराइल में तबाही भी फैलाई। ईरान की जानिब से इसराइल के फखरिया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम का हिसार तोड़ने के बाद फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने दुनिया का महफूज तरीन इसराइल टैंक तबाह कर दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक शिमाली गजा के इलाके जबालिया में मुसल्लह मज़ाहमतकारों ने टैंक पर हमला करके 3 इसराइली फौजी मार दिए हैं। इसराइल अपने मार्क 4 टैंक को दुनिया का महफूज तरीन टैंक करार देता है, जिसे फ़लस्तीन के मज़ाहमतकारों ने रॉकेटों के जरिए तबाह कर दिया। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले के बाद टैंक में आग लग गई और फौजी अंदर ही फंसे रह गए। टैंक में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजना पड़ा। इसराइली फौज के मुताबिक मरने वाले इसराइली फौजियों का ताल्लुक 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड से था, जिसे आयरन फुटप्रिंट्स या आयरन ट्रैक्स भी कहा जाता है। इससे कबल इसराइल ईरान 12 रोजा जंग के दौरान ईरान भी इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम के हिसार को तोड़ चुका है, जिसके बारे में इसराइल ये दावा करता था कि इस हिसार को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जंग के दौरान कई ईरानी मिसाइल्स ने इसराइली दिफाई निज़ाम को नाकारा साबित किया।